2011 से शायद आपने नाखून भी नहीं काटे हैं अपने। नहीं, ये नाखून वखून इससे कोई भी कर्म नहीं किया जाता। न नाखून इससे अपन तोड़ भी नहीं सकते हैं, ये अपने आप टूट जाएंगे, सब होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। भारत के साधुओं की इस सीरीज में मेरी कोशिश रहती है कि आपको सनातन धर्म, संस्कृति, परंपरा के साथ साथ साधु संतों के वास्तविक त्याग से परिचित करवाया जाए। इसी सीरीज में मैं आज एक ऐसे महाराज के पास आया हूं जो ऊर्ध्वबाहु हैं। इन्होंने कई सालों से अपनी प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए, उसका पालन करते हुए, उस पर दृढ़ रहते हुए हाथ को ऊपर खड़ा किया हुआ है। हम महाराज जी से इनके बारे में कुछ जानेंगे और जानेंगे कि वास्तव में क्या उद्देश्य है उनकी इस तपस्या का। महाराज जी, आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। हमारा नाम महंत राधेपुरी ऊर्ध्वबाहु है। आप कौन से अखाड़े से हैं? हम श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े से हैं। हमारा स्थान मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास पड़ता है, आगर मालवा आमला गांव में। महाराज जी, कितने वर्षों से आप इस तरह से ऊर्ध्वबाहु हैं? ये हमारी तपस्या 2011 से चल रही है। अच्छा, 2011 से चल रही है, यानी 10 साल हो गए हैं। महाराज जी, हम देखते हैं कि जो संन्यास लिया जाता है या साधु कोई भी बनते हैं, हर किसी का उद्देश्य परोक्ष और अपरोक्ष रूप से एक ही होता है, लेकिन कारण भिन्न भिन्न होते हैं। अगर हम जानना चाहें कि आपका क्या कारण था साधु बनने का? देखो, कारण सभी साधुओं का एक ही होता है, धर्म के लिए। ठीक है, हम लोग बालापन के साधु हैं। ठीक है, हम लोगों का जीवन ही जब तक में चल रहा है। ठीक है, ये जो तपस्या हमारी चल रही, विश्व शांति कल्याण के लिए चल रही, जन कल्याण के लिए। जन कल्याण के लिए। हाँ जी। महात्मा, कोई भी महात्मा है, कैसा भी उपदेश लेकर के जब तब करेगा तो किसके लिए करेगा? जनता के लिए करेगा, देश के लिए करेगा। महात्मा कुछ भी करता है वो अपने लिए नहीं करता है, पर स्वार्थ के लिए। महात्मा काय के लिए बनता है? परोपकार के लिए। ठीक है, जब परोपकार के लिए कोई भी कर्म किया जाता है तो उसमें परमात्मा जो है सहायता करता है। ठीक है महाराज जी, अक्सर जब हम ऐसे साधु संतों से बात करते हैं जो इतनी तपस्याएं करते हैं, तो अक्सर क्या होता है ना, एक पब्लिक है जो सवाल उठाती है। इससे पहले भी जब मैंने एक नागा साधु की वीडियो बनाई थी, वो भी ऊर्ध्वबाहु है, तो लोगों ने कई प्रश्न किए, तो मैं उनको प्रश्न का उत्तर देता तो उचित नहीं रहता। लेकिन आपके माध्यम से अगर उनको ये उत्तर जाएगा तो हो सकता है कि उनको पता चलेगा कि वास्तव में क्या है। जैसे लोग पूछते हैं कि आपने हाथ खड़ा किया है तो क्या दिक्कत नहीं होती? जो हमारे रोज़मर्रा के काम होते हैं, सोने से लेकर शौच जाने का, स्नान करने का या और भी काम, वो कैसे संभव हो पाते हैं एक हाथ से? देखिए, ये जो जब तप है आज से नहीं चल रहा। ये सृष्टि का प्रादुर्भाव भी भैया तो जब तप से ही भैया है। एक गंगा माई भी आई है तो किससे आई है? तपस्या से ही आए। ठीक है, ये आज से नहीं है। जितने बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनि देवता सब जो हैं जब तप किया। जब उनने जब तप किया तब जा कर के आज भी उनका नाम अपन गायन कर रहे हैं। कुछ ऐसे हमारे ऋषि मुनि रहे, जैसे ध्रुव रहे। ध्रुव महाराज जो हैं उनने भी खड़ी तपस्या किया। ठीक है, उनने भी खड़ी तपस्या करके अंत में क्या तप कर करके परमात्मा की गोद में बैठना पड़ा, बैठाया परमात्मा ने। और आज अपन देखते हैं कि ध्रुव तारा दर्शन देते हैं। ठीक है, ये जितने हैं ये सब जब तब से ही चल रहा है। सृष्टि भी जब तक से चल रही है, आज की बात नहीं है। अपन देखो, भागीरथ को भी देखा कि दोनों हाथ खड़े कर करके तप किया। ठीक है, पहले खड़ी तपस्या किया कई हजारों वर्ष तक। जब खड़ी तपस्या में वो न भया तब दोनों हाथ ऊंचा कर करके तपस्या किया। अपन तो एक ही हाथ से हो रहे हैं, तो ये जब तब आज से नहीं चल रहा है। ठीक है, तो महाराज जी, 2011 से शायद आपने नाखून भी नहीं काटे हैं अपने। नहीं, ये नाखून वखून इससे कोई भी कर्म नहीं किया जाता। न नाखून इससे अपन तोड़ भी नहीं सकते हैं, ये अपने आप टूट जाएंगे, सब होगा। इस तपस्या का आपका उद्देश्य भी जगत कल्याण या शांति? इस शांति कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। इसके पहले भी हमने खड़ी तपस्या किया, वो भी हमारी जितनी हमने अनुष्ठान किया तब जब किया सब जन कल्याण के लिए। महाराज जी, आप अभी ऊर्ध्वबाहु हैं, आपने खड़े होकर तपस्या की है, तो हम जानना चाहेंगे कौन कौन सी तपस्या आपने की है और वो कितने वर्षों तक आपने की थी? हमने खड़ी तपस्या भी किया 12 वर्ष की। इसके बाद 7 साल जो है पंचधूनी की तपस्या किया। ठीक है, गर्मी में
इसके बाद 2011 से ये हमारी ऊर्ध्वबाहु तपस्या चल रही है। अच्छा, मतलब आप खड़ेश्वरी भी रह चुके हैं और अभी आप ऊर्ध्वबाहु हुए हैं। महाराज जी, जो लोग अक्सर हम आज देख रहे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म संस्कृति पर सवाल उठाती है, साधु संतों के त्याग पर सवाल उठाती है। तो मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से क्या संदेश आप ऐसे लोगों को देना चाहते हैं? देखिए, ये तो क्या है कि लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं। ये 5 उंगलियां हैं, पांचों एक सी नहीं है, ठीक है। आज तो बहुत कम चल रहा है, इसके पहले भी उपहास हुआ करती थी। सतयुग में देखिए, त्रेता में देखिए, द्वापर में देखिए, जब जब धर्म की ज़्यादा छेड़खानी और अत्याचार होता है तब तक परमात्मा का जरूर अवतार होता है किसी रूप में, ठीक है, और इसका वो करते हैं। इसलिए हम लोगों से यही संदेश देना चाहते हैं कि कभी भी धर्म आप मानो चाहे नहीं मानो, ये तो आपकी भावना है। बाकी धर्म को, देवी देवताओं को कभी भी मजाक नहीं मानिए, क्योंकि देवी देवताओं से ही अपन चल रहे हैं। कोई भी मनुष्य, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सबका मालिक एक ही है, ठीक है। एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ते। महाराज जी, सोना भी आपका ऐसे ही हो पाता है, एक हाथ? हाँ, हाथ ऐसे ही रहेगा ऊपर भी। महाराज जी, आप भी नागा साधु हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप बताइए कि जो नागा साधु का त्याग है वो कितना बड़ा है। क्योंकि अक्सर लोग कह देते हैं कि आज के समय में हमें नागा साधु की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अज्ञान के अभाव में लोग कह रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, या हम जैसे लोग जानना चाहते हैं, कि वास्तव में नागा साधु या किसी भी साधु का जो ये त्याग है वो वास्तव में कितना बड़ा है। देखो, ज़्यादा तो हम नहीं बोलना चाहते, क्योंकि हमारे महात्मा जितने हैं सब मर्यादा को लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की मर्यादा बहुत बड़ी है। लोग बागों को अगर देखना है तो इतिहासों को देख लें, इतिहास पढ़ लें। जब तब हमारे यहाँ धर्म की छेड़खानी हुई है तब तक हमारे नागा साधु ही आगे आए हैं। आज भी अगर ज़्यादा होता है तो हमारे नागा साधु ही आगे आएंगे, ठीक है। इसलिए हम ज़्यादा नहीं बात करना चाहते। महाराज जी, आपकी तपस्या का जो प्रण है वो लगभग, आप जैसे बीच में खड़ेश्वरी भी रहे हैं, तो अब आप ऊर्ध्वबाहु हैं, तो ये कितने साल तक का है प्रण, या पूरे जीवन भर का है? वैसे हमारा संकल्प क्या है, विश्व शांति कल्याण के लिए क्या है, 12 वर्ष का था। बाकी आगे देखो गुरु महाराज कब तक करा रहे हैं, ठीक है। बाकी महाराज जी, मैं चाहता हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है, आप युवा पीढ़ी के साथ साथ हर पीढ़ी के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? अब इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि देखिए, हर एक चीज़ को सोच समझ करके ये मानवदेही पाया, इसलिए मानवदेही का हमारा धर्म है कि अपने सनातन को, अपने धर्म को पहचानिए। ये हमारा हिंदुस्तान भारत है, भारत में सभी समाया हुआ है। हर एक प्राणी का धर्म है कि अपने अपने धर्म को संभाल के चलो, इधर उधर के अफवाह में मत चलो। इसी में हमारा कल्याण है, इसी में आगे हम विस्तार कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद महाराज जी।